हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इश्क की गहराइयों में। जब मैं 16 साल की थी तब मेरी पहली बार सील तोड़ दी गई। मैं दर्द से बहुत चिल्लाई, फिर भी उसने मुझे नहीं छोड़ा। दोस्तों, मेरा नाम स्वाति है और मैं एक गरीब घर से हूँ, लेकिन मैं बहुत क्यूट और ब्यूटीफुल हूँ। इसलिए मैं जब भी बाहर जाती हूँ तो मेरे मम्मी पापा को टेंशन हो जाती थी, क्योंकि मुझे मोहल्ले में सब लोग गलत नज़रिए से देखते थे। मेरे पड़ोस के लड़के जब भी मुझसे बात करते तब मुझे गलत तरीके से छूने की कोशिश करते थे और मेरे साथ अपनी इच्छा पूरी करने की सोचते रहते थे। मेरा परिवार 4 लोगों का है, जिसमें मेरे साथ मेरी मम्मी पापा और मेरी एक बहन रहती है। मेरे पापा मजदूरी करते थे और उसी से हमारा घर चल रहा था और हम लोगों का गुजारा होता था। हम दोनों बहनों की पढ़ाई भी इसी से चल रही थी। हम दोनों बहनों का सपना था कि पढ़ लिख के एक अच्छी नौकरी करने का। समय के साथ पढ़ाई का भी खर्चा नहीं निकल पा रहा था, तो मेरे मम्मी पापा ने मेरी बहन की शादी करवा दी। शादी के बाद मेरी बहन और उसका पति हमारे घर में सबसे मिलने आए। मेरे घर छोटा था, इसलिए उनको मेरा कमरा दे दिया गया। उस रात मुझे बाहर ही सोना पड़ा था। आधी रात को मेरी नींद एक अजीब सी आवाज़ से टूट गई थी, जो मेरे रूम से ही आ रही थी। मैंने खिड़की से अंदर देखा तो मैं हैरान रह गई। मेरी सांसें तेज़ तेज़ चलने लगी और मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। मैंने देखा कि मेरी बहन और उसका पति बिना कपड़ों के मेरे बेड पे ही शुरू है। मेरी बहन नीचे और उसका पति ऊपर चढ़ा हुआ है और ज़ोर ज़ोर से धक्के दे रहा है। मेरी बहन भी उसको बोल रही थी कि बेबी और तेज़ करो। मेरे दिमाग में उस रात का सीन बैठ गया। उसके बाद से मुझे फील होता था कि मुझे भी अपनी बहन की तरह वो सब करना है। उसमें जो मज़ा है वह मज़ा मुझे भी लेना है। उसके बाद से जब भी मैं स्कूल में जाती थी तब जो भी लड़के मुझसे बात करने की कोशिश करते थे तो मैं भी अब सबके साथ बात करती थी, क्योंकि इससे पहले मैंने किसी के साथ बात नहीं की। उसके बाद से लेकिन मैं बात करने शुरू कर दी। मैं अभी 16 साल की थी और मेरी क्लास में एक लड़के ने मुझे प्रपोज़ किया और मैंने भी उसकी प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर ली, क्योंकि वो बहुत हैंडसम था और बहुत सी लड़कियां उस पर मरती थीं। लेकिन मुझे उसने प्रपोज़ किया तो मैं मना नहीं कर पाई। अब से हम दोनों के बीच एक नया और रोमांचक रिश्ता बन गया था। स्कूल के बाद हम दोनों अक्सर साथ साथ समय बिताने, कभी कभी पार्क में टहलने जाते थे और कभी पास के कैफ़े में कॉफ़ी भी पीते थे। उन पलों में दुनिया की सारी बातें जैसे गायब हो जाती थी। हम दोनों का प्यार धीरे धीरे गहरा होने लगा। मैंने पहले कभी इस तरह का अनुभव नहीं किया था और उसके साथ मैंने पहली बार अपने दिल की गहराइयों में छुपे जज्बातों को महसूस किया। उसने हमेशा मेरा ख्याल रखा। वह मुझे स्कूल में भी मुश्किलों से निकालने में मदद करता था। उसके साथ उसके सपनों की बातें करता और दोनों फ्यूचर के बारे में सपने देखते थे। एक लड़की के लिए ये सब किसी सपने से कम नहीं था। हम दोनों ने रात रात भर फ़ोन में बात करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे हम दोनों प्यार की बातें करते करते रोज़ फ़ोन पर उस तरह की भी बातें करने लगे। और शादी के बाद कैसे वो सब करेंगे उसने मुझे बताया। शादी के बाद मुझे भी वह मेरे जीजा की तरह प्यार करेगा और मुझे ये सब बातें सुनकर बहुत मज़ा आता था। लेकिन जैसे जैसे हमारा रिश्ता गहराता गया, घर वालों को शक होने लगा और मेरे मम्मी पापा ने मेरे ऊपर पाबंदियाँ लगानी शुरू कर दी। मेरे लिए अब पढ़ाई और रिश्ते के बीच संतुलन बनाना मुश्किल हो गया था। वो भी इस स्थिति को लेकर बहुत चिंतित था। वह मुझसे मिलने के लिए नए नए रास्ते खोजता था, लेकिन अब मिलना भी कम हो गया था। इस दौरान हम दोनों के बीच कई बार शादी का दबाव बनने लगा, लेकिन मैं तो अभी सिर्फ 16 साल की ही थी। फिर भी मेरी शादी की बातें चलने लगी थी। परिवार के लोग किसी और लड़के के साथ मेरी शादी तय करने की कोशिश कर रहे थे। सच बोलूं तो इस बात से पूरी तरह से मैं अनजान थी।
फिर मैंने अपने माता पिता से बात करने की कोशिश की, उन्हें उस लड़के के बारे में बताने की हिम्मत जुटाई, लेकिन माता पिता ने मना कर दिया और मेरी एक भी ना सुनी। क्योंकि मैं एक गरीब घर से थी, तो उन्होंने साफ कह दिया कि अब ये शादी नहीं हो सकती और मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। मेरा दिल टूट चुका था। मैं कभी ये सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी ज़िंदगी इस तरह से बदल जाएगी। मैंने कई बार सोचा कि वह उस लड़के के साथ भाग जाए, लेकिन उम्र और हालात के कारण ये कदम नहीं उठा पाई। एक तरफ मेरा परिवार था जो मेरे भविष्य की चिंता कर रहा था, और दूसरी तरफ मेरा प्यार था जिसके बिना मेरी ज़िंदगी अधूरी लग रही थी। वो लड़का भी इस स्थिति को लेकर हताश था, क्योंकि वो मुझे खोना नहीं चाहता था। हम दोनों अपने फ्यूचर को लेकर कई योजनाएं बनाए थे, लेकिन अब वह सब सपने अधूरे से होते जा रहे थे। कर वह दिन आ ही गया जब मेरी शादी किसी और से कर दी गई और हम दोनों कुछ नहीं कर पाए। वह दिन हम दोनों के लिए किसी बुरे सपने जैसा था। मेरे दिल में उसके लिए जो प्यार था वह अभी भी जिंदा था, लेकिन मुझे अपनी ज़िंदगी के साथ समझौता करना पड़ा। मैं एक अजनबी के साथ नई ज़िंदगी की शुरुआत करने के लिए मजबूर हो गई, और जब शादी हो गई उसके बाद सच बोलूँ तो दीदी और जीजा को वो सब करते हुए जो सोचा था कि शादी के बाद मैं भी उन लोगों की तरह उस लड़के के साथ वैसे ही करूँगी, लेकिन कभी नहीं सोचा कि मेरे सामने ऐसे हालात आएंगे उसको छोड़ के मुझे किसी दूसरे के साथ वो सब करना पड़ेगा। सच बोलूँ तो वो सब करने की बातें तो बहुत किया, और अपनी बहन को जो करते हुए देखा, रियल में मैंने वैसा रोमांस नहीं किया था, तो मुझे बहुत डर लगना शुरू हो गया। उसके बाद मेरा पति रूम पे आया और कुंडी लगा दी, और उसने मुझे धीरे धीरे प्यार करना शुरू किया। मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन शादी के कारण मुझे वह सारा काम करना पड़ा था। मेरा पति मेरे साथ बिल्कुल वैसे ही करने लगा जैसे मेरे जीजू मेरी बहन के साथ करते थे। एक वक्त आया जब मेरे पति ने उसको पूरा मेरे अंदर धीरे धीरे डाल दिया। मुझे बहुत दर्द हो रहा था, मेरा हालत रोने जैसी हो गई थी, लेकिन उसने मुझे छोड़ा नहीं, पूरी रात करता रहा, और मुझे ना चाहते हुए भी वह सब करना पड़ा था। उस दिन के बाद अब हर दिन मेरे साथ वो सब करने लगा था। आज मेरी शादी को 10 साल हो गए, और मेरी एक 8 साल की और एक 6 साल की बेटी है, और आज मैं मेरी फैमिली को लेकर खुश हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे उसकी याद भी आ जाती है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इस तरह की और भी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, और कृपया इस वीडियो को लाइक करके चैनल इश्क की गहराइयों को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका सहयोग हमें इस तरह की और मज़ेदार और रोचक कहानियाँ लिखने की प्रेरणा देता है।